अस्सलामुअलैकुम। आज आपका मैं तारुफ कराने जा रहा हूँ मैर खलील से। इनके ऊपर मैंने एक दिन वीडियो बनाई थी, तो इनको मैंने कहा था कि ये कौमी हीरो हैं और हमारे कौम का सासा हैं। कौम का सासा तो हैं कि इन्होंने 3 मार्च को 2009 को जब श्रीलंका टीक पर अटैक हुआ था लिबर्टी चौक में, तो उस टाइम जो उनकी गाड़ी ड्राइविंग कर रहे थे, जो गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठे थे, वो मैर खलील साहब ये हैं। तो एक वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी दोस्त उसके ऊपर कमेंट कर रहे थे, जी ये कौमी हीरो है। कोई कहता है जी कौमी हीरो को कोई हमें सपोर्ट कोई नहीं दी गई हुकूमत की तरफ से। काफ़ी दोस्तों ने कहा जी बड़ा सोना उन्होंने डाला था, बड़ा इनके ऊपर निछावर कर दिए थे पैसे जब इन्होंने 3 मार्च सुबह 7 बजे लिबर्टी चौक से टीम श्रीलंकी टीम को होटल से पिक करके ले जा रहे थे स्टेडियम में, तो अटैक हुआ था। तो इन्होंने काफ़ी दिलेरी के साथ गाड़ी भगाई। कब इन्होंने गाड़ी भगा कर स्पीड, क्योंकि बड़ी जुर्रत का उस टाइम, आपको शायद याद हो कि जो कलमा चौक है उस टाइम ये अंडर पास वगैरह नहीं बनने थे, गोर राउंड था। तो ज़रा अगर वहाँ को गलती हो जाती या गोर राउंड के ऊपर गाड़ी स्लिप होकर लग जाती तो गाड़ी ने कल्टी हो जाना था। इन्होंने बड़ा समझदारी से, बड़ी हिम्मत का और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए गाड़ी को इन्होंने वहाँ से निकाला और स्टेडियम के अंदर गाड़ी बड़ी स्पीड के साथ और हौसले के साथ ले गए। अंदर घुसे श्रीलंका टीम वालों ने, वो तो एक आपको पता है कौम है, उन्होंने इनको सोने के चेनें अपनी दे दी, जो उनके पास पैसे थे, जो कुछ था इन पर उन्होंने निछावर कर दिया। उसके बाद शुरू इनकी तस्वीरें मीडिया में इनके साथ बड़ा, आप समझेंगे, बड़ा प्रोटोकॉल PCL देने लग पड़े। कितना अरसा दिया जी मैर खलील साहब आपको? ये आई साहब, जब ये 2009 को वाक़या पेश आया था, तो मुझे जो मुकामी पुलिस स्टेशन है वहाँ ले गया पकड़ के ले गए आपको? ले गया। वो क्यों? ये हो सकता है कि ये जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है इसमें आप भी मुलव्वस हैं। अच्छा जी। फिर जब वो टीवी पे मेरा मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म था, ये अब इनकी जुबानी आप सुन सकते हैं। वो जब टीवी पे मेरा चला तो वो श्रीलंकन प्लेयर जितने भी थे वो एयर बेस में मौजूद थे। उन्होंने उधर टीवी ऑन किए, देख रहे थे वो, तो हर चैनल पे मेरी गुफ्तगू चल रही थी। तो उन्होंने कहा जी फौरन से पहले ये बंदा हमारे पास होना चाहिए। अच्छा जी, उन्होंने डिमांड की? उन्होंने डिमांड की। बकाया आपको हमारी पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। ठीक हो गया जी। और जैसे ही वो तवज्जो के साथ सुनना है आपने। फिर वहां से एजाज भट्ट साहब थे उस वक्त के PCB के चेयरमैन। अच्छा जी। और उनके साथ मिसबा हक और अफरीदी, ठीक है जी। ये तीनों आए हैं। इन्होंने पता किया है कि मैर साहब किधर है। तो जब इनको पता चला कि ये तो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, तो वो भट्ट साहब और अफरीदी और मिसबा तीनों ही उधर जाके ना, भट्ट साहब ने बड़ी उधर जो भी उनके मुंह में अल्फाज आए हैं ना, उन्होंने कहे हैं कि ये हमारी कौम का हीरो है। बिल्कुल हीरो और है आप लोग इसे थाने में ले आए। यार कितनी ज्यादती है वैसे। आज 3 SP हैरानकुन बात है मेरे लिए कि जो ये स्टोरी सुना रहे हैं कि उल्टा अरेस्ट किनको करना चाहिए, वो सरेआम भाग गए। जिसने पूरी टीम श्रीलंकी को बचाया तो उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया। बड़े अफसोस वाली बात है जी। फिर जब वो मुझे वहां से लेके गया और जैसे ही मैं एयर बेस में पहुंचा जी जी, तो यकीन करें भाई साहब, वो श्रीलंकन जो प्लेयर थे ना जी जी, वो बड़ा मेरे साथ वालहाना उन्होंने प्यार किया। अच्छा माशाल्लाह। ये वो बंदा है जिसकी वजह से आज हम बचे हुए हैं और लाइव हैं, जिंदा हैं। तो वो बड़े खुश हुए। तो जैसे ही उनका स्पेशल चार्टर तैयारा उन्हें लेने के लिए आ रहा था, तो वो एयरपोर्ट पे मैं, एजाज भट्ट साहब और मिसबा और अफरीदी, ये चारों, शायद अफरीदी साहब। तो नाम तो पूरा लेना, आप तो ऐसे नाम रहे हैं कैसे पता नहीं आपके साथ बचपन में वो क्या खेलते थे हम लोग। जी है जी। वो शाहिद अफरीदी साहब और मिसबा हक साहब और एजाज भट्ट साहब, जी जी, और मुझे भी वो साथ लेके गए। तो जैसे हम एयरपोर्ट पे गए
तो उनका त्यारा तो लग ही एक वीवीआईपी लॉन्च में लगा। बिल्कुल सिक्योरिटी की वजह से तो जी। वो संगाकारा स्पेशली मुझे कहता है कि मेयर साहब आपकी जान को भी इधर खतरा है, जी आप जी, हमारे साथ ही चलो जहाज में बैठ के। बड़ी बात है जी बहुत। तो मैंने कहा नहीं सर, मेरी फैमिली है, मेरे बीवी बच्चे माँ बाप सारे हैं, तो मैं उनको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तो आप जाएं खैर खैरियत से, अपनी फैमिली को मिलें सारे, तो फिर जब फ्री हो जाएंगे फिर मुझे इनवाइट कीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। जी जी। तो वो बड़े इधर से खुश होके तो मेरे साथ गए। अच्छा जी। तो जैसे ये लोग उस वक्त अफवाह में चली थी जी, मेयर खलील को बड़ा इनामात से नवाजा गया, सोना दिया गया, तो फर्ज करे अगर किसी ने एक चेन डाली है ना, तो जी वो जी। 10 देखने वाले ने कहा जी कि 12 खिलाड़ी होते हैं, 12 के 12 ने चेनें डाल दी है। अच्छा जी। तो ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल शोरोगुल बहुत ज़्यादा था, दिया इतना कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैं वहाँ गया था, वो जब चले गया तो उनके प्रेसिडेंट ने मुझे बुलाया था विद फैमिली। अच्छा जी। 10 दिन का टूर दिया हुआ था उन्होंने। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरा इस्तकबाल जो था ना, भाई साहब यकीन करें कि मेरी मिसेज मुझे कहती है जी कि जी। मेयर साहब मैं ड्राइवर की बेगम हूँ कि मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम की बेगम हूँ। तो इतना फख्र तो होता है ना जी, इतना फख्र तो होता है। उस प्रोटोकॉल से यकीन करें दिल खुश हो गया। अच्छा यार जी। ये कौम इतनी बहादुर कौम है, और देख ले उसको नहीं, आपका दिल तो हो गया खुश, तुम्हारी भाभी का भी खुश हुआ जी जी, दिल। उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया हमारा। अच्छे, साहब वो 10 हैरान हो दिन गए कि मेयर खलील साहब का इस तरह इस्तकबाल हो और रहा 10 दिन यकीन करें हम उधर वीवीआईपी गेस्ट थे। है। अच्छा जी। ये कोलंबो में एक होटल था, कोलंबो हिल्टन। कोलंबो हिल्टन हिल्टन। हिल्टन। अच्छा और जी। मेरे जाने से 2 दिन पहले उस वक्त था वजीर आजम पाकिस्तान का यूसुफ रजा गिलानी। बिल्कुल ऐसे ही है जी तो वो। यूसुफ रजा गिलानी भी श्रीलंका का विजिट करके 2 दिन पहले वापस किनके आज केस वगैरह खारिज हुए हैं सारे, खारिज वही हुए। वजीर आजम वही थे। वही वही वही। ठीक हो गया तो जी। वो मुझे जब वो कमरे में ठहराया गया, तो जो हमारा प्रोटोकॉल ऑफिसर था ना, जो जी जी। पाकिस्तान एम्बेसी ने हमें दिया था, जी जी। वो मुझे कहता है मेयर साहब ये कमरा परसों खाली हुआ है, और इधर वजीर आजम पाकिस्तान मुल्तान वाले जी जी। वो गिलानी साहब वो इधर ठहरे हुए थे, वो कमरा आपको इन्होंने दिया है कि देखे आपकी कितनी इज्जत है। बहुत बड़ी बात है जी, ये तो एक इतनी ऑनर देना, तो वो एक कौम है ना, कौम ने फिर आपको ऑनर दी। उनकी गवर्नमेंट भी ऑनर दे रही थी या खाली पब्लिक, या उनका जो ये जो स्टे पीसीपी? था ना, स्टे था, जी जी। ये गवर्नमेंट की तरफ से था, सदर की तरफ से। अच्छा, उनके सदर, उनके श्रीलंका के सदर की श्रीलंका तरफ के से। सदर की। और जिस होटल की फ्लोर में मैं ठहरा हुआ था, मुझे कमरा इन्होंने अलॉट किया था, जी जी। उस फ्लोर में पुलिस, कोई गैर मुतल्लका शख्स अंदर नहीं जा सकता, बड़ी बात है जी। फुल वीवीआईपी सिक्योरिटी। और जब मैं सुबह बाहर निकलता, कहीं जाना था, कहीं मीटिंग, उन्होंने शेड्यूल सारा बनाया हुआ था, तो वो रोड ब्लॉक होता था। अच्छा जी, मुझे पूरे मेरे प्रोटोकॉल के मेरे साथ। आगे स्क्वाड होती थी, स्क्वाड के पीछे मेरी गाड़ी होती थी। कैसे उनके सदर का प्रोटोकॉल था, वही आपको वही उन्होंने मुझे प्रोटोकॉल वही दिया? मुझे उन्होंने दिया। और जिस मार्केट में मैं जाता था, जिस प्लाजे में मैं जाता था, यकीन करे भाई साहब, लोग देख के ना तो हीरो हीरो के नारे लगाते थे। नहीं, हीरो के नारे के अलावा कहते हैं कि उधर मार्केटों में लोगों ने आपको बहुत ज्यादा फंडिंग की, उधर भी कुछ चेने सोने की उन्होंने नहीं फेंकी, नहीं या सर, ऐसा कुछ भी नहीं कोई हुआ। पैसे उन्होंने फेंके, नहीं या नहीं कोई नहीं कैश की सूरत में, या कोई गिफ्ट की सूरत में, नहीं कोई सर, ऐसा हुआ था उधर? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जी जी। उन लोगों ने मेरा इस्तकबाल बड़े अच्छे तरीके से किया। आवाम ने, मार्केटों में, बड़े बड़े मॉल में मैं जाता था तो वो बड़ा हीरो हीरो के नारे लगाते थे। और जब कहीं वो 4-5 कॉन्फ्रेंसें थी वहाँ का, जैसे हमारा सबसे बड़ा इधर का मीडिया जंग ग्रुप है, इस जी जी। तरह उधर उनका एक अपना अखबार है, वो बहुत बड़ा ग्रुप था। अच्छा। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की हुई थी उधर। ग्रुप के नाम का नहीं आपको याद? नहीं याद है, काफी अरसा हो गया। अच्छा, आगे चलेंगे। तो वो उधर उन्होंने ये आईसीसी ने मुझे 5,000 डॉलर उस वक्त दिए थे। $5,000? 5,000 डॉलर। $5,000 दिए 5,000 डॉलर पाकिस्तान की जो किस महकमे ने दिया आपको? ये आईसीसी ने, आईसीसी जो इंटरनेशनल होती इंटरनेशनल है। क्रिकेट काउंसिल है, ठीक ठीक हो गई। इन्होंने उस तकरीब में। जी जी। और फिर वहाँ एक कोई प्राइवेट अदारा था, उन्होंने मुझे 2 लाख रुपया उधर का दिया। ठीक हो गया श्रीलंका में। जी। इस तरह कुछ मुझे तहाइफ वहाँ से इकट्ठे हुए थे। और इतना, जब मैं पाकिस्तान आया तो इधर अखबारों में जी मेयर खलील करोड़ों रुपया लेके आया है जी, करोड़ों।
वो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं खुद परेशान देख के मैं कहा यार अगर मुझे करोड़ों मिले होते तो मैं आके कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता। तो एक साल तो मैं ऐसा बिल्कुल फारग ही रहा होना। अच्छा, 1 साल कोई एक काम साल नहीं किया, कोई काम नहीं किया। वो खाते रहे जो वही आपको जो डॉलर मुझे मिले उन्होंने थे। दिया वो फिर घर के अखराजात मतलब आगे पीछे जाए। नहीं, 1 साल आप फारग क्यों फिरते रहे कि आप कौमी हीरो बन गए कि आपको अवाम बुलाएगी या आपको गवर्नमेंट बुलाएगी? वो ऐसा हमारी हुआ तो ना। जो क्रिकेट पीसीबी ने आपको कोई पैसे नहीं दिए या नाम वगैरह या टिकटें आने नहीं नहीं जाने नहीं की नहीं कहीं नहीं पर? नहीं नहीं सारे इन्होंने एक तकरीब हुई थी उसमें मुझे 3 लाख रुपया दिया था। बस 3 बस लाख 3 लाख पाकिस्तानी? पाकिस्तानी 3 लाख रुपया। 3 लाख डॉलर नहीं, नहीं 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 3 लाख लाख रुपीस पाकिस्तानी रुपीस। रुपीस। ठीक हो गया जी। और उस वक्त सीएम पंजाब थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो आजकल वजीर आजम पाकिस्तान है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इन्होंने 5 लाख रुपया मुझे दिया था। अच्छा, इन्होंने 5 लाख इन्होंने जेब 5 से लाख दिया था ये गवर्नमेंट की ये तो तरफ से? जारी बात है जी गवर्नमेंट से नहीं देना होता अच्छा, है। गवर्नमेंट नाम की तो तरफ। इन्हीं का कपड़े चलता नहीं है। उतार कर दिए उन्होंने आपको अपने के? यार वैसे नहीं है पाकिस्तान के पास, प्राइम कपड़े ही ले ले। मिनिस्टर थे आसिफ अली जरदारी साहब, जी जी। उन्होंने 5 लाख रुपया दिया था। और सबसे बड़ी बात है जो मैं समझता हूँ, मुलाकात हुई थी आपकी? मुलाकात मेरी जरदारी साहब के साथ, शहबाज शरीफ के साथ। अच्छा जी। वो 23 मार्च को उधर ऐवान सदर में तकरीब हुई थी जहाँ शहीदों को, गाजियों को वो तमगे दिए जाते हैं। जी जी। तो वहाँ 23 मार्च को मुझे बुलाया गया, तगमा जुरत से मुझे नवाजा गया। मैं समझता माशाल्लाह हूँ जी, कि अभी ये भी वो मेरे लिए पास बड़े है, फख्र आपके की पास बात है जी वो? जी जी जी। ठीक और हो मैं गया। समझता हूँ कि ये तगमा मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। पैसा तो आने जानी चीज़ है। लोगों ने तो मुझे अरबों खरबोपति बना दिया था। नहीं, कोई करोड़ 1.5 करोड़ रुपए तो उस टाइम का 2009 में आपको इकट्ठा हुआ था? नहीं नहीं सर, सोने की एवज या कैश नहीं की सर, एवज? सोना तो कुछ भी नहीं हुआ था। एक दो चेनें दे दी टोटल तो कितनी मालियत के गिफ्ट वगैरह और कैश आपको इकट्ठा हुआ? ये सर मेरे ख्याल से कोई 40-45 लाख के करीब हुआ था सारा तो टोटल। देखें 2009 में 40-50 लाख भी बहुत तो बड़ी फिर रकम देखे ना, थी। एक साल मैंने आजकल का आप ये देखें ना, आजकल के दिनों का जो आजकल हालात जा रहे हैं हमारे, उस टाइम मेरे 60 रुपए का शायद डॉलर था, हाँ बिल्कुल 60 या 70 का बिल्कुल, डॉलर था। बिल्कुल, उस हिसाब से तो आपके पास आजकल का 2 से 3 करोड़ रुपया होना चाहिए। लेकिन उस वक्त के खर्चे भी तो उसी वक्त थे ना सारे। जी जी जी। मेयर साहब, आप कह रहे थे कि 45 लाख रुपया आपको टोटल अमाउंट इकट्ठी हुई थी गिफ्ट वगैरह डालकर। जी जी। तो जो उन्होंने आपको कहते हैं वहाँ ब्रांडिंग ट्रैक सूट गिफ्ट किए थे, जोगर गिफ्ट किए थे, रोलेक्स की घड़ियाँ गिफ्ट की थी, इसमें भी कोई हकीकत है? आप कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जो हमसे छुपा रही? नहीं नहीं सर, छुपाने वाली कोई बात नहीं है वो। बल्कि ये मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें बताना एक आज़ाद और फख्र की बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मुरलीधरन ने अपनी शर्ट मुझे दी थी। किसने? मुरलीधरन ने। अच्छा, मुरलीधरन जो उनका क्रिकेट प्लेयर था, बहुत था, मशहूर है। बिल्कुल बड़ा ठीक। मशहूर है, फेमस है। जी जी। उसने अपनी शर्ट मुझे गिफ्ट की थी। और जयवर्धने जो कप्तान था पाकिस्तान आया हुआ था, जी उसको जी। गोली भी लगी थी टांग में। टांग में। जी जी। तो उसने अपनी कैप मुझे दी थी। अच्छा जी। कोई जोगर या ऐसे ट्रैक सूट वगैरह कोई नहीं। अच्छा। बस वो एक शर्ट उन्होंने मुरलीधरन ने अपनी दी थी और जयवर्धने ने अपनी कैप मुझे कैप्टन वाली दी थी। अच्छा जी। तो ये चीज़ें थी। तो शोरो गुल बहुत ज़्यादा था, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ। वो तो फिर मीडिया में आपको पता है, मीडिया में उन्होंने बहुत उछाला था कि करोड़पति हो गए मैं खलील साहब। एक साल मैं बिल्कुल फ्री रहा हूँ। अच्छा सीधी जी। सी बात है, साहब देखे इतना बड़ा सान्या हुआ था, सान्या कुछ छोटा नहीं था। देखे चारों तरफ से क्लाशनकोव से फायरिंग हो रही थी। फिर गाड़ी उनसे निकल गई, उन्होंने रॉकेट लॉन्चर पीछे से फायर किया जो इत्तेफाक से बस को नहीं लगा। बिल्कुल ठीक है। इतना बड़ा सान्या था, यकीन करें कि मैं 2 महीने तो वो सख्ते के आलम में था अच्छा जी। कि ये अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता जी जी। तो क्या होता। तो मैं बाहर निकलने से भी डरता था कि इतना बड़ी प्लानिंग थी जिसने भी की थी, इतनी बड़ी प्लानिंग उनकी फेल की मैंने, और वसीला मैं बना। जी काम जी। तो अल्लाह ताला की जात के थे, बेशक बेशक। वसीला मैं बना। और मैं डरता हुआ घर से भी बाहर नहीं निकलता था अच्छा जी। कि ऐसा ना हो कि मैं बाहर निकलूं और जो इतने बड़े चौक में, लिबर्टी चौक में हमला करवा सकते हैं, तो मुझे आम से बंदे को घर में मरवाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो मैं इस डर से, यकीन करें, 2 महीने घर से ही नहीं निकलता था। अच्छा जी।
इतना खौफ इतना तारी हो गया आप खौफ तारी पर। था मुझ पर। तो कब आवाज़ें आ रही थी बड़ी, क्योंकि कब इतनी यकदम फायरिंग हो रही हो, तो वो तो एक वो भी बहुत बड़ा एक दहशत पड़ी होनी है उस देखें टाइम। जी, तो कोई आपको क्या ज़हन में है, आपने कैसे बस को भगाया, अंदर देखें जी, कुछ लेकर गए? शादी का फंक्शन तो था नहीं जी जी, कि शादियों में अक्सर लोग देखते हैं फायरिंग होती है। बिल्कुल ऐसे ही। ये एक बंदा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और मैं वहां से बच के निकल गया हूँ। ये जी मेरे जी, अल्लाह ताला की जात का करम है, बेशक एक जी, अल्लाह मोजज़ा ही, है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। उस मोजज़े को 2-2.5 महीने तो मैं सख्ते के आलम में ही रहा था। अच्छा जी, तो जैसे ही हम लोग लिबर्टी पहुंचे हैं ना, तो सबसे पहले पीछे फायरिंग की है उन्होंने। अच्छा जी, जितनी लीड फोर्स के 2 आगे डाले होते थे, 2 पीछे होते थे। उन्होंने जो लीड फोर्स के डाले के ड्राइवर थे, उन्होंने सब ड्राइवरों को टारगेट किया है कि अच्छा जी, ड्राइवर एक्सपायर हो जाएंगे, गोलियां लग जाएंगी, ये मर जाएंगे, तो काफिला रुक जाएगा। हम बिल्कुल अपनी ऐसे मर्जी ही। से जो कुछ करना चाहेंगे करेंगे। उनका प्लानिंग ये थी। मुझे भी उन्होंने मारी हैं, 3 गोलियां सामने से लगी हैं, 3 मेरे राइट से लगी हैं, 3 लेफ्ट से लगी हैं। कलाशन के फायर थे, जी लेकिन जी, वो बस का जो शीशा था ना नीचे वाला, ऐसा वो कुछ जापानी था, रिकंडीशन गाड़ियां थी निशी। वो शीशा इस किस्म का था कि गोलियां उसमें लगी हैं, बाहर से अंदर लगी हैं, लेकिन डबल शीशा होता है, वो दूसरे शीशे को क्रॉस नहीं कर सकी। कलाशन की अच्छा गोली जी, थी, वो क्रॉस नहीं कर सकी बस के। बस के। इतना अच्छा ग्लास लगा हुआ था वो जापानी गाड़ी थी ना मिस्टर बिशी की। वो। जी जी। जी जी, तो इस वजह से मैं बच गया। तो मैंने देखा जब मैं तो बच गया हूँ, तो मैंने वहाँ से अपने आप को भागने के लिए पहले सोचा कि मैं दरवाज़ा खोलूँ और भाग जाऊँ। अच्छा जी, फिर मैंने कहा यार बाहर निकलूंगा, हो सकता है पहली गोली मुझे लग जाए, तो मैं क्यों ना बस को ही लेके भाग जाऊँ। तो मैं इतनी देर में पीछे से खिलाड़ियों ने शोर कर दिया, गो गो गो। वो उनके अल्फाज मेरे लिए एक जैसे बिजली का झटका नहीं होता, वो जी जी, साबित हुए। तो मैंने कहा यार अगर मैं भाग गया तो ये भी देख किसी माँ के बेटे हैं ना, हमारे मुल्क में आए हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी है इनकी हिफाजत करना। तो ये सोच के मैंने गाड़ी को ही भगा दिया वहाँ से। अच्छा जी, तो जैसे मैंने गाड़ी को भगाया, साहब उन्होंने चारों तरफ से गाड़ी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। 58 बुलेट्स, 58 गोलियां गाड़ी को अकाउंट हिट हुई हुई हैं। हैं, जो 51। पुलिस ने गिनी है वो 58 गोलियां थी, 58। और रॉकेट लॉन्चर जो था वो अलग, वो नूरजहां प्लाजे में जाके लगा था। तो वहां से तो मैं निकल गया। आगे एक छोटा गोल राउंड आता है बिल्कुल से आता है पहले, जी। वहां जो पुलिस खड़ी थी ना, उन्होंने देखा है कि ये तो बस के ऊपर फायरिंग हो रही है। उन्होंने फिर जवाबी फायरिंग इनके ऊपर शुरू की है। अच्छा, आगे से वो आगे से जब हवाई या उन्होंने सीधी? फायरिंग शुरू की है, जी जी, सीधी। ये मुझे नहीं अब याद के सीधी के को काफी अरसा हो गया। तो फिर उनकी फायरिंग की वजह से दहशतगर्द जो है ना पीछे भागना शुरू वो हो तो फिर आपको पता है, हमारे पंजाब पुलिस में कई दिलेर नौजवान माशाल्लाह, खड़े होंगे, उन्होंने आगे से अब पूरा देखें ये जो 6 मुकाबला जवान इस वक्त किया। शहीद हुए थे, जी तो जी, ये भी इस मुल्क की खातिर ही हुए थे ना। बिल्कुल मुल्क की खातिर हुए थे। हमारे मेहमान थे, उनकी हिफाजत करते हुए लोग शहीद हुए हैं। तो वो मैं फिर गाड़ी को सीधा स्टेडियम ले गया। मैंने फिर उधर शोर किया, मैंने कहा जी सबसे पहले बम डिस्पोजल स्क्वाड और एम्बुलेंस को बुला लिया जाए। स्टेडियम में किसी को पता ही नहीं कि हमारे ऊपर फायरिंग हो रही है। अच्छा जी, वो तो जब बस पहुंची है ना, तो वो बस को रूटीन से मैं जाता था, तो वो बस को देख के ना बड़ा गेट ओपन कर देते थे। बस जो है ना सीधी स्टेडियम के अंदर जाती थी। तो मेरा रोज का तजर्बा भी था गाड़ी उधर लगाने का। तो मैं सीधी गाड़ी अंदर लेके गया, तो उधर मैंने 2-3 एसपी हजरात भी बैठे हुए थे वहाँ, हमारी पीसीबी की इंतजामिया भी वहाँ बैठी हुई थी। उनको मैंने कहा कि जनाब ये हमारे ऊपर हमला हो गया, तो प्लेयर काफ़ी ज़ख्मी है, अंदर चीखो पुकार हो रही है, तो आप सबसे पहले फायर ब्रिगेड और उसके बाद एम्बुलेंस फ़ौरन बुलाएं और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाएं। अच्छा क्योंकि जी, उन्होंने हैंड ग्रेनेड बस के नीचे फेंके थे अच्छा और जी, वो बस ऊपर से गुजर गई, फिर नीचे 2 हैंड ग्रेनेड के बम चले हैं। तो मैंने कहा हो सकता है ये बस बहुत नीची है, कोई ना कोई नीचे उसके साथ लग ना जाए, फंसा ना हो। तो मेहरबानी करके बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाएं ताकि वो क्लियर करे सारा। तो ये सारा वाकया हुआ। चलें जी, ऐसे कौमी हीरो को जो कहते हैं 45 लाख मुझे इनाम मिले थे, तो मुझे खुशी इनामों की इतनी नहीं थी कितनी तगमा जुरत देने का हुआ है। तो अल्लाह ताला आप जैसे कौमी हीरो हर दुनिया के मुल्क को दे। हमारे पाकिस्तान में तो आप हैं, हमारा फ़ख्र हैं। तो अल्लाह ताला आपके बच्चों पर आपका साया रखे, आपको हक हलाल रिज़्क़ दें।
तो आपको में बीमार हाजी हुए साहब, थे पिछले दिनों, तो अब क्या हालात हैं आपके? जी शुक्र है अल्लाह का, काफी बेहतर हूँ। तो आपके उन्होंने कहा नहीं मेडिकल आपने बनवाया नहीं सेहत कार्ड? नहीं नहीं सर, नहीं तो बनवाया। बनवा लें, सेहत कार्ड तो बनवा लें आप। बनाना चाहिए, वैसे अभी तो गवर्नमेंट ही बदल गई है, पता नहीं वो चलता भी है कि नहीं चलता। तो क्या कह रहे थे, आपकी बात कट मैं गई। ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है हाजी साहब, बहुत टैलेंट पड़ा हुआ है, लेकिन जब लोग देखते हैं ना कि इधर कुछ करने करके भी उल्टा आपने ही फंसना है, तो लोग पीछे हट जाते हैं। बात ठीक है आपकी कि ये हालात तो हैं, इधर जो अच्छा काम करता है वो सबसे पहले उसको काबू करते हैं, काबू सबसे करते पहले जलालत उसके नसीबों में आती हैं। है। अब देखे इतना जो बड़ा, सोचता है मैं शराफत की जिंदगी गुजारूं, उसको भी ये रगड़ा देने में हम लोग नहीं बाज आते। तो हम कौम एज द पाकिस्तानी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें रखे। आमीन। आपका नेक्स्ट एक इंटरव्यू करेंगे जिसमें आपने वो अपनी सारे गिफ्ट वगैरह जो आए हैं ना, उनकी तस्वीरें साथ लेकर आनी है, मैं वो ताकि हम सारे मूवी में मेडल लगा और कर तमगे ही साथ ले आऊंगा, इधर डन पहन के लाइव ही उनको चला देंगे। डन डन हो गई। तो ठीक हो गया जी, आज इतनी इनके साथ गपशप के साथ हम आपसे खुदाफिज कहते हैं, आपसे इजाज़त मांगते हैं। तो हमें लाजमी आप दुआओं में याद रखना है, और इस तरह कौमी हीरों को लाजमी आपने सोशल मीडिया की जीनत बना के रखना है, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को नज़र है कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह के मेयर खलील जैसे कौमी हीरो अभी भी हैं, जो कि इनको रंगमा जुरत का मेडल दिया सदर पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म उस टाइम जो भी थे उन्होंने दिया, तो बड़ी फ़ख्र की बात है। तो मेयर साहब अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दें, हम इजाज़त चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।